सुनहरी परिंदा। पहला बाब, एक ख्वाब की शुरुआत। किसी जमाने की बात है कि एक छोटे से गांव में, जहां सब्ज मैदान और बुलंद पहाड़ थे, एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आरिफ था। आरिफ एक गरीब मगर बहादुर और नेकदिल लड़का था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था और लकड़ियां काट कर बेचता था ताकि अपना और अपनी माँ का पेट पाल सके। आरिफ को हमेशा से अजीब और गरीब ख्वाब आते थे, मगर एक ख्वाब ऐसा था जो बार बार इसे सताता। वो ख्वाब एक सुनहरी परिंदे का था जो किसी जादुई दरख्त की शाख पर बैठा होता, रोशनी बखेरता और एक मीठी आवाज में गीत गाता। हर बार जब आरिफ इस परिंदे को पकड़ने की कोशिश करता, वो परवाज करके आसमान में गायब हो जाता। आरिफ नहीं जानता था कि यह ख्वाब हकीकत की एक झलक है या महज उसके ज़हन की पैदावार। दूसरा बाब, पुरअसरार मुसाफिर। एक दिन जब आरिफ जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो इसने एक बूढ़े मुसाफिर को देखा जो थका हुआ और जख्मी मालूम होता था। आरिफ फौरन उसके पास गया और इसे पानी पिलाया। बूढ़े ने इस पर शुक्रगुजारी की नज़र डाली और कहा, बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। आरिफ ने हैरत से बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, ये जो ख्वाब तुम्हें आते हैं वो महज ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत का एक दरवाज़ा है। वो सुनहरी परिंदा इस दुनिया का नहीं बल्कि एक जादुई सल्तनत का बाशिंदा है। अगर तुम इस परिंदे को हासिल कर लो तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात खत्म हो सकती है, लेकिन याद रखो ये रास्ता आसान नहीं होगा। आरिफ ने दिलचस्पी से सवाल किया, ये परिंदा कहाँ पाया जाता है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये परिंदा काफलामैन जादू में कैद है। वो कला पहाड़ों के इस पार है जहां आम इंसानों के जाने की इजाजत नहीं, लेकिन अगर तुम बहादुर हो तो तुम ये मुहिम सर कर सकते हो। तीसरा बाब, खतरनाक सफर। आरिफ ने अपनी माँ से इजाजत ली और सफर के लिए तैयार हो गया। इसने एक छोटी सी थैली में कुछ खाने पीने का सामान रखा और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ता दुश्वार और पुरखतर था। वो जंगल में कई दिन भटकता रहा। एक दिन वो एक गहरे दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया बहुत तेज था और इसे उबूर करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। आरिफ मायूस होकर किनारे पर बैठ गया, मगर अचानक एक बड़ी मछली पानी से निकली और इंसानी जुबान में बोली, अगर तुम मुझे आजाद Yoga Ardiansa Remix। जैसे ही मछली पानी में गई, एक दिन नजर हो गया। आरिफ खुशी